अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक महमूद, मैं समर अली, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रिपब्लिक डे परेड 2025 फुल वीडियो ऑफ रिपब्लिक डे। तो देखते हैं वीडियो अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते 3 1 वीडियो स्टार्ट। आवाज ज्यादा ना जनजाति कार्य मंत्रालय की झांकी इतनी बड़ी ट्राइबल विषयगत झलक ट्राइबल कल हमने धूप से देखी सांस्कृतिक कर्तव्य पथ पर जंगली हार भी हो रहा है। ट्राइबल वो कबीले क्या बात है ये भाई सानू बसिंदा मारी gliding gracefully on Karnataka, the tableau of Goa themed Swarnim Bharat Virasat aur Vikas celebrates the state's pristine beaches, lush landscapes and rich culture. दूर से मजा ही नहीं आता है ना। Here comes the tableau of Uttarakhand, themed cultural heritage and adventure sports, showcasing the state's rich culture, natural beauty and adventure tourism. एडवेंचर टूरिज्म ये होता है सारा कुछ। केबल कार भी है, पहाड़ भी है। हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। देश की खातिर अनूप जाते किसानों की कर्मधारा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सीमा के सजग ठहरे, खेलों में भी अव्वल आते, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ओलंपिक में हरियाणा का नाम स्वर्णिम झारखंड धरोहर और प्रगति की एक परंपरा के विषय के साथ ये झांकी शिक्षा के प्रचार प्रसार से बदलती तस्वीर है झारखंड की। क्या बात है। टाटा नहीं, टाटा रतन टाटा, वही मीटिंग हो रही है भाई। ये पीछे में टोकरा होता है मुर्गियों का। Going past the saluting base, the tableau from the Ministry of Women and Child Development, maternal care, life cycle continuity and women's leadership, portraying a girl's journey from early childhood to becoming a self-reliant woman. पढ़ाते लिखाते बीमारी से बचाते कुपोषण को बाहर का रास्ता दिखाते अंबर से ऊंची उड़ाने लगाती जब मैं तिरंगा तो है पहलू तो हो देश को तुझ पे गुमान है अब रखते एक ही शान है सरहद है तुझसे सुरक्षित विकसित भारत की पहचान है। And here it is, going past the saluting base, the tableau from Gujarat, the theme Anandpur to Ekta Nagar, Virasat hai
Vikas P. एक Depicting how Gujarat has touched the horizon of development while preserving its heritage. The state's cultural and development journey. सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल Depicting Etikubaka wooden toys and eternal heritage of Andhra Pradesh. A 400-year-old craft tradition celebrated for its eco-friendly, smooth, vibrant and toxin-free toys. बहुत प्यारी थी ये झांकी यार Punjab showcasing its exquisite inlay design art and ओए visual पंजाब पंजाब The depiction of रंग Sufi लाल saint मेरा Baba Sheikh Faridi पंजाब composing hymns including the Guru Granth Sahib. Intricate portrayal of पंजाब design एग्रीकल्चर में भाई beautifully साहब adorned pair देसी of माल bullocks symbolizing the जोल। state's agrarian heritage. क्या बात है जी दरख्त के नीचे जो बैठे हुए बाबा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन, नवीन भारत का उदय, स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से वैश्विक भविष्य को ऊर्जावान बनाना, ये विषय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की इस झांकी का। सोलर है, विंड है, क्या बात है जी। एनर्जी बनाने के लिए झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय से, जिसमें लखपति दीदी पहल को दर्शाया गया है। लखपति दीदी योजना की अवधारणा के अंतर्गत उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। लखपति दीदी के पैसे रखने के लिए। The tableau now from Uttar Pradesh, born in 2025. Religion, belief, sanctity, tradition, all showcased in this. क्या बात है भाई, पानी को goes past the saluting base. सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा, स्वर्ग लोक की आभा तेरे तीर्थराज के आंगन में झूम रहे हैं साधु संत जन फूल भराए तन में। भव्य दिव्य महाकुंभ सर्व सिद्धि प्रदायक। This is the tableau from Bihar, going past the saluting base. बिहार Swarnim Bharat, Virasat or Vikas. A land of meditation, a land of piety. अध्यात्म से अर्थ की ओर, बैंकिंग
बैंकिंग सेवाओं के विकास और विस्तार को दर्शाती सेवा विभाग की झांकी, घूमता हुआ सुनहरा सिक्का, बेहतर अर्थव्यवस्था का प्रतीक। और अब कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की झांकी। मध्य प्रदेश में 70 साल बाद लौटे हैं चीते। कूनो नदी के किनारे राष्ट्रीय अभयारण्य में इन चीतों का नया घर है। 24 चीते अब यहां पर हैं। चीता जंगल में नहीं रह सकता, शर्मीला जानवर। And the next tableau commemorates 150 years of Mausam Bhavan under the Ministry of Earth Sciences, showcasing its transformative contributions to meteorology and society. पश्चिम उत्तर दक्षिण पृथ्वी हो या आसमान, कृषि सिंचाई नौकावहन को हमने सरल बनाया है, रक्षा और सुरक्षा का अभियान चलाया है। इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी है ना, अब ये बड़े-बड़े साइक्लोन के मुताबिक पता लगा। And the enchanting tableau of the Department of Animal Husbandry and Dairying, Virasat और विकास, ये बढ़िया भाई। gliding on कर्तव्य पथ, is dedicated to the indigenous House of India. तुझे प्रणाम, दूध भी, घ्यो भी, ये बढ़िया था भाई। और माखन डॉक्टर भी है। अमृत काल में अमृत घर आंगन, शाम टीवी हर योग में संयोग में माँ तू ही आती गाँव, नंदनी श्यामा तुझे प्रणाम। And now approaching the saluting base is the tableau from the state of Tripura, depicting eternal tribute, worship of 14 deities in Tripura, and sheds light on the Kharchi Puja, also depicting their traditional bamboo-based art and ball in the front. Karnataka now presents Lakundi, the heart of stone craft, highlighting the exquisitely carved Lakshmi Narayan temple, the Kashi Vishveshwara temple, and the holy pillars of the Naneshwara temple.
कर्तव्य पथ पर अब बारी है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की झांकी की, जिसमें वन्य जीवन और मछली पकड़ने की संस्कृति के साथ साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्रगति को परिलक्षित किया गया है। के सामने अब पहुंच रही है दिल्ली की झांकी कला और संस्कृति विभाग से संबंधित, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन को दर्शाया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास और डिजिटाइजेशन के लाभ इसमें परिलक्षित। शिक्षा और इतिहास की जान, दिल्ली है भारत की शान, दिल्ली है भारत की शान। From a snapshot of Delhi, we now wait for a snapshot of West Bengal. Swarni Bharat, Virasat aur Vikas, the theme, the state's rich cultural heritage, architectural excellence and artistic traditions are showcased, featuring terracotta temples of Vishnupur and traditional folk art forms like Chow dance and Bao songs. Presents a tableau celebrating the blend of tradition and modernity under the theme, The City is Beautiful. खूबसूरत शहर चंडीगढ़ के बाद विरासत भी और विकास भी के मंत्र से प्रेरित संस्कृति मंत्रालय की झांकी के पहले हिस्से में यार्ड वाद्य यंत्र को देखा जा सकता है। ये एक प्राचीन तमिल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारी संगीत विरासत को दर्शाता हुआ। यहाँ कल्प वृक्ष के भी दर्शन कीजिए, जो इच्छा पूर्ति का सूचक है, जो बाद में सोने की चिड़िया में बदल जाता है। और अब समारोह का
एक और आकर्षण सजी धजी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की झांकी संविधान के 75वीं सालगिरह को भव्यता के साथ यहाँ देखा जा सकता है। अशोक चक्र के साथ समय का पहिया है जो गतिशीलता का सूचक है। क्या बात है, मैं कहता हूँ भाई साहब ये वाली झांकी तो भाई सब पे भारी पड़ गई है। Take a decision and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. क्या बात है जी। And now get ready for a spectacular performance featuring over 5,000 folk and tribal artists representing huge power, artistic heritage and Nari Shakti drawn from the length and breadth of India. कल ये वीडियो खत्म हो गया भाई साहब, कल यही वीडियो देखी थी फिर इतना मजा नहीं आया। वो दूर से आप देख रहे थे ना, आज जो आपने पहले ही देखी उनके मुतालिक बता भी वो ऐसे लग रहा था जैसे हमारे आंखों के सामने हकीकत में हम देख रहे हैं। गोवा वाली झांकी जो थी बहुत खूबसूरत थी भाई। गोवा वाले उसमें तो भाई जिस तरह वो साथ में नाच के आ रहे थे ना, साथ में जनाब समंदर का भी माहौल दिखाया गया है और लाइट हाउस भी दिखाया गया है और कश्ती भी चल रही थी, मछलियाँ ये वो सारा कुछ चल रहा था। मध्य प्रदेश की सॉरी उत्तराखंड की जो थी वो बहुत खूबसूरत थी, जिसमें भाई साहब टूरिस्ट के लिए भाई बहुत प्यारी जगह हैं। आप बर्फबारी देख सकते हैं, केबल कार थी, न्यू रोड बने हुए हैं, रोड बने हुए हैं, हरियाली है भाई साहब, सारे माहौल वहाँ पर देखने को क्या बात है भाई। हर किस्म की जो डेवलपमेंट हुई है ना भाई, इन कुछ ये ना 75 सालों में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो सारी चीजें भाई साहब इन झांकियों में डाल दी गई। सही बात। चाहे वो देख रहे हैं कि भाई एक झांकी थी जिसमें एनर्जी के रिलेटेड बताया गया कि भाई सोलर एनर्जी थी, विंड एनर्जी थी और भी जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो भी दिखाए गए हैं कि भाई एनर्जी पे किस तरह का वो किया है। फिर एजुकेशन के मामले को देख लें, उसके ऊपर थी वो भी दिखाया गया है कि भाई जिस तरह एजुकेशन के मामला में आगे बढ़ रहा है इंडिया। बाकी भाई आर्ट और कल्चर को भी बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट किया गया है इन झांकियों में। कई बार देखा कि भाई पेंटिंग बना रहे हैं लोग, महिलाएं वो हाथ से टोकरियां बना रही थी, वो जिसमें वो थे रतन टाटा वाली। हाँ, एक लखपति दीदी वाली देखी आपने? लखपति दीदी वाली भी है। लखपति दीदी वाली देखी। बाकी यूपी की जो थी झांकी उसमें मंदिर थे, मंदिर का माहौल दिखाया गया, वो वाली बड़ी खूबसूरत थी। यार मैं तो कहता हूँ कि भाई एक से बढ़कर एक झांकी देखने को मिली, मजा आता है। उन्होंने बना के कमाल करके दिखाया अपनी आवाम को और दुनिया में देख रही इनकी वीडियो। जो गुजरात वाली झांकी थी उसमें साफ ज़ाहिर है कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे और स्टेचू ऑफ यूनिटी उनकी याद में बनाया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा जो है स्टेचू है वो भी इसे इन झांकियों में दिखाया गया, वो भी बड़ा खूबसूरत था। बाकी गुजरात में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो चाहे एयरक्राफ्ट के रिलेटेड हो या और भी कुछ हो, वो भी चीजें दिखाई गई, वो भी बहुत बढ़िया था। एक जो चीज मेरे ख्याल उत्तराखंड की थी ना, वो झांकी जो बड़ी क्यूट सी थी भाई, वो लकड़ी के हाँ लकड़ी के जिस तरह खिलौने बने थे ऊपर वो पेंटिंग की हुई थी, वो बड़ी भाई खूबसूरत लग रही थी। यानी कि भाई जितनी भी झांकियां थी ना थी तो भाई एक से एक बढ़ के, लेकिन जो सबसे आला दर्जे की और खूबसूरत लगी ना जिसमें भाई निकले वाह क्या बात है, वो वाली थी भाई साहब जो एंड पे थी ना भीमराव अंबेडकर वाली। और वो ज्यादा खूबसूरत थी। तो हम भी खूबसूरत की बात ही कर रहे हैं। खूबसूरत वो भी अच्छी थी लेकिन वो ज्यादा ही अपनी तरफ उसने खींचा आवाम देखा जाए तो ये भी है ना कि संविधान के रिलेटेड ही है। हाँ, उन्होंने कानून लिखा है जी। और सबसे बड़ी तो भाई अचीवमेंट थी वही तारा के एक से बढ़ के एक सभी कमाल की परेड देखने को मिली है भाई। अवाम ने भी एंजॉय किया और हमने भी इधर बैठ के एंजॉय किया। लगभग सारी झांकियों में ये जितने स्टेट दिखाए गए हैं यूं समझ लो कि ये पूरे सारी सारी के दिखाई गई है। नुमाइंदगी हो बिहार की भी थी, यूपी की थी, दिल्ली की थी, गुजरात की थी। बहुत मुश्किल है इतने लोगों को साथ लेकर चलना, उनके कल्चर को रखना, इतनी जबानों को इकट्ठा। भाई यही तो बात है, असल सबको लेके इकट्ठा लेके चल रहे हैं।
मिलके। बीच में देख कितनी खराबियां भी बाहर से भी की जाती हैं, अंदर भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इकट्ठा लेके चल रहे हैं। 4 स्टेट है वो नहीं संभाला जा रहे, उनमें भी खराबियां ही चल रही उनमें भी खराबियां चल रही हैं। वो चल तो रही होती है, लेकिन बंदा कम से कम कंट्रोल करके चले ना। लेकिन वो जो अंदर के होते हैं ना, अक्सर तो कहते रहता है, फिर वो काम बहुत खराब हो जाता है। लेकिन इन्होंने बड़ा कमाल करके रखा हुआ है। जो चीतों वाली एक झांकी थी, वो पता नहीं किस स्टेट की थी, मध्य प्रदेश की थी, ये पता नहीं उत्तराखंड की थी, चलो जिस स्टेट की भी थी, उसमें बताया गया था भाई साहब के 24 चीते ला कर छोड़ते। हमने वीडियो भी वीडियो भी थी, अब कहना मोदी साहब की भी एक वीडियो थी, वो जंगल में भी गए थे। ये कैद में नहीं रह सकता, वो भूखा मर एक चीते को कम से कम 100 किलोमीटर वाला एरिया चाहिए, खुला एरिया। ओ भाई जितना वो खाने की, इतनी मैं तो कहता हूँ भाग के जो शिकार कर खाता है, उसको भागने के लिए खुला चाहिए। अक्सर आपने देखा शेर वगैरह, हाथी, इस तरह जानवर जंगल में होते हैं, दूसरे घरों में रखे होते हैं कई लोगों ने खुली जगह पे, चिड़ियाघर में होते हैं, सारे जानवर होते हैं। लेकिन चीता जो है ना वो कम ही लगता, अगर वो भी तो खुली जगह ही। तारक भाई जो हरियाणा की थी, पंजाब की थी, एक दो और भी थी जो बिल्कुल सेम, यानी कि जो हमारे पाकिस्तान में है, हमारे कल्चर की थी, सेम टू सेम। वो दूध बेचने वाली झांकी आपने देखी, इसमें वो दूध मक्खन बना रहे हैं, और जो दो भी साथ में वाला होते हैं भाई, वो भी भाई साहब साथ में चल रहे हैं। एक साइकिल पे है, बाइक पे है, साइकिल पे साथ भाई। शुरुआत में हमारे गांव से जो दूध लेकर जाते थे, वो साइकिल पे लेकर जाते थे। आज तो भाई मोटरसाइकिल, और जो है कई दूर दराज इलाकों से जो दूध लाते हैं, तो भाई चिल्लर होते हैं बकायदा, वो गाड़ियां होती है, उनमें भाई फ्रिज वाला सिस्टम होता है, कूलिंग वाला, कि वो दूध को ठंडा रखता है। दूर दराज के इलाकों से भी वो ला के ना शहरों में बेचते हैं। जो शहरों से दूर इलाके होते हैं, वहां से लाते, सस्ता मिल जाता है दूध उनको, वो आगे शहरों में बेचते हैं। अभी तक मौजूदा टाइम पे हमारे शहर में कितना रेट चल रहा है दूध का? 200 के ऊपर भी है, महंगा से महंगा 220-40 तकरीबन 220। मेन शहर में 250 तक भी है। हाँ 250 तक भाई साहब। चलो नॉर्मल शहर में 220 तक ना रेट चल रहा है। और दही का रेट मैंने अगले दिन ली थी, वो 250 वो हाँ तकरीबन 240 रुपए की, ये वाला रेट चल रहा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं भाई साहब, भाई दूध जो है वो भी मुश्किल हो गया है, गरीब बंदे के लिए दूध 1 लीटर लेना भी मुश्किल हो गया। ये चीजें हैं खासतौर में भाई जो शहरों में रहते हैं उनके लिए मुश्किल है। गांव में तो भाई अक्सर लोगों ने अपने जानवर रखे थे। वो पहली जो झांकी दिखाई गई थी सबसे पहले, वो जंगलात वाले जो आदिवासी रहते हैं, जंगलात, वो जंगल, वो आज भी है इंडिया में लोग ऐसे भाई होंगे, अभी भी इंडिया में जंगलों में लोग रहते हैं कसम। लेकिन वो एक जो पहले दौर था ना वो वाला अब नहीं है। लेकिन अब उनके घर पक्के कुछ न कुछ चेंजिंग आई होगी। ये जो मणिपुर वाले जो है ना सिस्टम, यहाँ पे जो ज्यादा जहाँ पे जंगलात है, कुछ पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, कुछ नीचे रहते हैं, यहाँ पे फर्क है भाई। कुछ जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं वैसे ही है, जंगल वाली साइड पे रहते हैं, मुश्किल है। लेकिन भाई उनके पास पहले घर नहीं होते थे, अब तो भाई घर भी होते हैं, ये भी चीज है। और पहले हालात जो इस तरह के थे, वो मोगली वाली मूवी देखी थी ना, वो जंगल के नजदीक होता है, वो शेर खाना आ जाता है, पता है? देखिए इस तरह का माहौल शायद आज भी हो गई, हमने देखा नहीं। लेकिन शुरुआत में तो अक्सर भाई हम ना डिस्कवरी चैनल पे या एनिमल प्लैनेट पे देखते रहते थे। इंडिया की भी वीडियोस देखे जिसमें वो जंगल के साथ जो होते हैं गांव, वो भाई सब नॉर्मल सही होते हैं। तो समझो जंगल में ही रहते होंगे ना, वो नजदीक हो गया तो फिर क्या फर्क है। तो ठीक है भाई, बहुत मजा आया देख के। और फॉरेनर भी थे, इंडियन भी थे, सारे लोग भाई साहब एंजॉय कर रहे थे। और जितनी भी झांकी थी बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया, हर एक चीज को, किसी चीज को छोड़ा नहीं भाई। चाहे वो कोई एग्जाम हो कि जो इंडिया में जो जिस किस्म के पेपर, हर एक नीट का एग्जाम की बात हुई, यूपीआई की बात हुई, एनर्जी की बात की गई है इसमें, मतलब सारा इंडिया में जो तरक्की के स्टेप लिए जा रहे हैं, सिंगिंग हो गई, आर्ट हो गई, सारा चीज को छोड़ा नहीं, सब कुछ दिखाया, मजा आया सब कुछ तमाम चीजों की। और भाई साहब जो भीमराव अम्बेडकर वाली झांकी थी भाई, मुझे तो वो सबसे
खूबसूरत लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे बिल्कुल डिजाइन ही फूलों से की गई। वो हाँ ऐसे ही था कि जिस तरह एक होता है ना बर्थडे केक, वो जिस तरह नरम सी वो किस तरह विश कर रहे हो, किताब वो वाला था भाई। बहुत मजा देख के। और जो उसके ऊपर जो वो चक्र होता है कि उसको तरक्की का पहिया, हाँ तरक्की का पहिया जो है वो वाला और भी खूबसूरत लग रहा था। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।